हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वैल्यू रिटेल सेगमेंट से दो कंपनी का बिजनेस अपडेट आया है। एक है आपका बाजार स्टाइल और दूसरा है आपका साई सिल्क कला मंदिर। इस दो कंपनी के बारे में इस वीडियो में हम इसका डिस्कशन करेंगे। इसके आगे वाले वीडियो में मैंने V2 रिटेल और V-Mart रिटेल के बारे में उसका बिजनेस अपडेट के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे बाजार स्टाइल के बारे में। अगर आप बाजार स्टाइल का बिजनेस देखेंगे, वो आपका जो इंडिया का जो ईस्ट पार्ट है, ईस्ट जोन में इसका ज़्यादातर स्टोर है। और अगर आप ये लोग ट्राई कर रहा है धीरे धीरे पैन इंडिया बेसिस इसका एक्सपेंशन करने के लिए ये लोग स्टोर वगैरह ओपन करते हैं। और उसमें ये लोग जो डिफरेंट काइंड ऑफ कपड़े ये लोग मेंस, वुमेन्स, किड्स और फिर आपका जो केयर, फेस केयर, बॉडी केयर, इस तरह का ये लोग प्रोडक्ट वगैरह भी सेल करते हैं। मेनली ये लोग अपने स्टोर में जो क्लोथ्स ये लोग सेल करते हैं। तो ये इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। जैसे आपका V2 का बिजनेस मॉडल है, ट्रेंड का बिजनेस मॉडल है, विशाल मेगामार्ट का बिजनेस मॉडल। विशाल मेगामार्ट फिर भी थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ट्रेंड, V2, बाजार स्टाइल, साई सिल्क कला मंदिर सिर्फ फीमेल का सेल करते हैं। तो यही मोटा मोटी इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। अगर आप इसका बिजनेस अपडेट देखेंगे तो इस क्वार्टर में यानी कि Q4 ऑफ FY26 में 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका ग्रोथ है। और अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे तो 37% का इसका रेवेन्यू ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं मेरे हिसाब से। लेकिन आप अगर इसको V2 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको रिजल्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। जब पीयर टू पीयर एनालिसिस होगा तब देखा जाएगा। लेकिन आप बाजार स्टाइल के साथ कंपेयर करेंगे तो धीरे धीरे अपना बिजनेस बहुत ही सही लेवल पे लेके जा रहा है। अगर आप इसके SSG देखेंगे, SSSG देखेंगे तो Q4 में 8% और FY26 में 3%। तो Q4 के हिसाब से अगर आप V2 के साथ कंपेयर करेंगे तो V2 का है 7.7% के लगभग होगा। 7.712 या फिर होगा कुछ 7.5 पकड़ लेते हैं। और लेकिन अगर आप बाजार स्टाइल का देखेंगे तो 8% है, तो मोटा मोटी सेम ही है। इसमें V-Mart रिटेल जो है उसका अगर आप SSG देखेंगे तो 12% है, वो बहुत ही तगड़ा है। तो अगर आप इसका सेम सेल्स पर स्क्वायर फीट का इसका नंबर देखेंगे तो Q4 में है 698 रुपीज़ है और FY26 में है 731 रुपीज़। और स्टोर अगर आप देखेंगे इसके पास अभी टोटल 263 स्टोर है और Q4 में इन लोगों ने 11 स्टोर ओपन किया है और पूरे FY26 में 49 स्टोर ओपन किया है। अगर आप इसको V2 के साथ कंपेयर करेंगे तो स्टोर एक्सपेंशन का जो स्पीड है तो मेरे हिसाब से थोड़ा कम है और V2 का थोड़ा ज़्यादा है। V2 एक साल में 130-150 स्टोर ओपन करता है, लेकिन इसका अगर आप स्टोर देखेंगे तो ये लोग मोटा मोटी 40 से 50 स्टोर ये लोग हर साल ओपन करते हैं। और इसका अगर आप ग्रोथ का गाइडेंस के बारे में देखेंगे तो मैनेजमेंट ने पहले इसका गाइडेंस था कि ये लोग 25% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे FY26 में, लेकिन इन्होंने Q3 में अपना जो गाइडेंस है इसको ये लोग रिवाइज़ किया था। Q2 में रिवाइज़ किया था शायद, Q2 में शायद रिवाइज़ किया था। फिर इन लोगों ने किया था कि ये लोग इजीली 25 से 30% का ग्रोथ करेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे FY26 के हिसाब से तो ये लोग 37% का ग्रोथ कर रहा है। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे बेहतर ये लोग प्रदर्शन कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे और एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है साई सिल्क कला मंदिर करके। तो साई सिल्क कला मंदिर का जो बिज़नेस है वो ये लोग फीमेल्स के लिए वो साड़ी वगैरह सेल करते हैं, मेनली यही इसका बिज़नेस है। और इसके पास जो डिफरेंट प्राइस सेगमेंट के हिसाब से 4-5 टाइप्स ऑफ शोरूम ये लोग ओपन किया है। जैसे आपका कला मंदिर है, बड़ा महालक्ष्मी है, फिर आपका मंदिर है, तापर भल्ली सिल्क है, KLM फैशन मॉल्स है। तो इस तरह का डिफरेंट प्राइस सेगमेंट के ऊपर इन लोगों ने डिफरेंट स्टोर ओपन किया है। और अगर आप देखेंगे Q1 में और Q2 में इसका अच्छा खासा ग्रोथ था, लेकिन Q3 में और Q4 में देखेंगे H2 में इसका ग्रोथ एकदम गायब हो गया है। अगर आप Q4 का रिजल्ट बिजनेस अपडेट देखेंगे तो 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस भी इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। मेरे हिसाब से बहुत ही बुरे नंबर है। FY26 का देखेंगे तो 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस में साई सिल्क कला मंदिर का रेवेन्यू ग्रो किया है। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था
वो था 15%। लेकिन पहले ये लोग गाइड किए थे ये लोग 20% से 18 से 20% में ये लोग अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। फिर Q3 में जब इसका रिजल्ट बुरा आया फिर इन लोगों ने इसको काट कर दिया है 15%। और अगर आप देखेंगे FY26 में ये लोग 13% का ग्रोथ किया है। तो जैसे आपका बाजार स्टाइल, V-Mart रिटेल, V2 रिटेल जो गाइड किया थे उसको ये लोग ओवर अचीव कर रहा है। और इधर अगर आप साई सिल्क कला मंदिर को देखेंगे वो जो गाइड किया था उसको ये लोग मैच नहीं कर पा रहा है। 15 का गाइडेंस था, ये लोग 13 कर रहा है। तो बिजनेस मेरे हिसाब से कुछ जम नहीं रहा है। मेरे को इससे बहुत ही अच्छा बिजनेस अगर आपको मिल जाएगा, जैसे V2, आपका बाजार स्टाइल, बहुत सारे बिजनेस है इसके हिसाब से। अगर आप इसका स्टोर देखेंगे इन लोगों ने 13 स्टोर ओपन किया है। अगर आप इसका टोटल स्टोर देखेंगे तो 81 है। इतना स्मॉल बेस है फिर भी ये लोग 13 स्टोर ये लोग ओपन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही एक जो इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही टिमिड ग्रोथ है, बहुत ही धीर पेस वाला एक बिजनेस है। इसको और भी तेज दौड़ लगाना पड़ेगा अगर जो इन्वेस्टर लोगों को अट्रैक्ट करना है। तो यही बात है। अगर आप देखेंगे इसका जो बिजनेस है ये एक साउथ इंडिया बेसिक बिजनेस है। तेलंगाना, आंध्रा, केरल, इस तरह का, तमिलनाडु, इस तरह का सेगमेंट में ये लोग बिजनेस करते हैं। और इसका अभी जो साउथ इंडिया वैसे कंपनी है और इसका अभी कोई मेरे को जो कॉन कॉल में मैनेजमेंट को क्वेश्चन किया था, जो Q3 का कॉन कॉल मैनेजमेंट ने किया था कि आप साउथ इंडिया छोड़ के नॉर्थ इंडिया या फिर मिडिल इंडिया में क्या आप अपना स्टोर वगैरह एक्सपांसन करेंगे। लेकिन उसका आंसर दिया था नो, ये लोग अभी साउथ इंडिया में भी अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे। तो ये लोग अपना जो एक्सपांसन है इसको तेज नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। और इसका जो ग्रोथ है मेरे हिसाब से बहुत ही बिलो एवरेज ग्रोथ है। तो यही मोटा मोटी डिस्कशन है। अगर आप पूरे सेगमेंट को डिस्कस करेंगे तो 4 कंपनी का अभी बिजनेस अपडेट आया है। तो एक है आपका V2 रिटेल जिसका ग्रोथ है 60% और मैनेजमेंट का गाइडेंस था 50%। फिर आपका है बाजार स्टाइल, उसका गाइडेंस था 25 से 30 और ग्रो किया है 35% के ऊपर। और एक है आपका V-Mart रिटेल करके है जिसका मैनेजमेंट का गाइडेंस था 15 और ये लोग किया है ऑलमोस्ट 24% का ग्रोथ किया है। और एक है आपका साई सिल्क कला मंदिर, मैनेजमेंट का जो रिवाइज डाउन किया था गाइडेंस 20 से फिर किया था 15%, इन लोगों ने वो भी अचीव नहीं कर पाए। FY26 में इन लोगों ने 13% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। तो अगर आप पूरे 4 को देखेंगे तो नंबर 1 पे है V2 रिटेल एज ऑलवेज। V2 रिटेल का एक ही दिक्कत है जो इसका SSSG का नंबर थोड़ा डाउन हुआ है। मेरे हिसाब से अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपेयर करेंगे यानी कि FY26 के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो उतना बुरा नहीं लगेगा। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था 8 से 10%, 8% के ऊपर इसका FY26 का SSG है, SSSG है। तो यही बात है, मेरे को उतना बुरा नहीं लगा है। कुछ एनालिस्ट लोगों को ये थोड़ा अलार्मिंग लगा है, लेकिन मेरे को अभी तक इसको अलार्मिंग नहीं लगा है। कॉन कॉल में देखेंगे मैनेजमेंट इसके बारे में क्या बात करता है। तो नंबर 1 में है V2, फिर नंबर 2 में है आपका स्टाइल बाज़ार, नंबर 3 में है V-Mart रिटेल और नंबर 4 पे है, 4 नहीं नंबर 10 में होगा शायद। इससे ट्रेंड बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। और ये है आपका साई सिल्क कला मंदिर। तो यही था आज का वीडियो। प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल का रिकमेंडेशन। दिस इज़ ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।